बॉलीवुड में हर दिन कोई ना कोई बवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन जब नाम आता है मीका सिंह का तो मसाला और भी जबरदस्त हो जाता है। दोस्ती हो, दुश्मनी हो या फिर कोई तगड़ी कंट्रोवर्सी, मीका सिंह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और जब उन्होंने कर दिया था वो किस, तो पूरी इंडस्ट्री में आग लग गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, ये एक गलती थी या फिर एक सोची समझी चाल? क्या ये एक नशे का नतीजा था या फिर सुर्खियों में बने रहने का एक पब्लिसिटी स्टंट? और सबसे बड़ा सवाल, इस किस से किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान? क्या इस घटना ने मीका सिंह के करियर पर दाग लगा दिया या फिर उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया? अब अगर आपको भी इस पूरे कांड का असली सच जानना है, अगर आप भी देखना चाहते हैं वो तस्वीरें और सबूत जो मीडिया ने छुपाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए और हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। किसिंग सीन ड्रामा से लेकर अलग कमरों की डिमांड तक, सिंगर मीका सिंह ने इस बॉलीवुड कपल को लेकर खोले राज। मीका सिंह बॉलीवुड के जाने माने सिंगर और रैपर हैं जिसने बॉलीवुड को कई शानदार हिट गाने दिए हैं। इसके अलावा कई बार वो विवादों के कारण भी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के एक फेमस कपल के साथ काम करने का अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कैसे कपल ने काफी ड्रामे किए और पूरी टीम को परेशान किया। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह अक्सर ही किसी न किसी कारण से लाइमलाइट में रहते हैं। मीका सिंह ने अपने करियर में कई सुपरहिट गाने दिए हैं। हाल ही में उन्होंने साल 2020 में आई डेंजरस सीरीज को लेकर बात की। इस शो को उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था। ये उनका पहला फिल्मी प्रोजेक्ट था जिसे वो सुरक्षित तरीके से बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राज फिल्म के निर्देशक विक्रम भट्ट के साथ काम करने का सोचा और की लिखी स्क्रिप्ट चुनी और उनकी पूरी टीम को भी शामिल किया। हालांकि बाद में ये प्रोजेक्ट उनके लिए किसी बुरे सपने की याद जैसा बनकर रह गया। बजट के हिसाब से करना चाहते थे कास्टिंग। डेंजरस सीरीज में मेकर्स ने करण सिंह ग्रोवर को कास्ट किया था, जिसके बाद मीका सिंह चाहते थे कि बजट के हिसाब से वो किसी नए फेस को कास्ट करें। शो के लिए उन्हें नई एक्ट्रेस चाहिए थी। मीका सिंह ने पॉडकास्ट कड़क पर बात करते हुए बताया, मैं करण सिंह ग्रोवर और एक नई लड़की को कास्ट करना चाहता था ताकि सीरीज बजट में बने और हम कुछ अच्छा बना सकें, लेकिन बिपाशा बसु इसमें कूद पड़ी और कहा कि हम दोनों इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। वो बजट में तो आ गए, लेकिन अनुभव बहुत बेकार रहा है। कपल के कारण शूटिंग में हुई काफी परेशानी। उन्होंने आगे बताया कि बिपाशा और करण ने शूटिंग के दौरान काफी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। कपल की वजह से शूटिंग शेड्यूल को आगे बढ़ाना पड़ा था, जिसमें उनका बहुत पैसा लगा था। मीका सिंह ने कहा, मैं 50 लोगों की टीम को 1 महीने के शेड्यूल के लिए लंदन लेकर गया, लेकिन 2 महीने तक शूटिंग ही चलती रही। करण और बिपाशा ने बहुत ड्रामा किया। वे एक शादीशुदा कपल थे, इसलिए मैंने उनके लिए एक कमरा बुक किया, लेकिन वे बोले कि नहीं, हमें अलग अलग कमरे चाहिए। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अलग होटल में शिफ्ट होने की मांग की। हमने वह भी किया। कपल ने सेट पर किया था ड्रामा। मीका ने बताया कि होटल के कमरों के अलावा भी वो दोनों सीन शूट करने में भी ड्रामा करते थे। उन्होंने कहा, जब हम एक स्टंट सीन की शूटिंग कर रहे थे तो करण का पैर फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने फिल्म की डबिंग के दौरान भी समस्याएं पैदा की थी। दोनों बहाने बना रहे थे, कभी गला खराब होने को लेकर तो कभी अन्य चीजें के लिए। किसिंग सीन करने से कर दिया था मना। यही नहीं, मीका सिंह ने बताया कि बिपाशा और करण ने किसिंग सीन करने से मना कर दिया था, जबकि वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें साफ लिखा था कि स्क्रिप्ट में एक किसिंग सीन होगा। उन्होंने बोला, वे पति पत्नी हैं और फिर भी उन्होंने स्क्रीन पर एक दूसरे को किस करने को लेकर ड्रामा किया। सिंगर ने बताया कि इस तरह के खराब अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से फिल्म मेकिंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने प्रोड्यूसर्स को सलाह भी दी कि अगर वो फिल्म बनाना चाहते हैं तो प्लीज न्यूकमर्स को मौका दें। राखी सावंत को मीका सिंह ने क्यों किया था जबरदस्ती के? सिंगर ने बताया पूरा सीन। साल 2006 में सिंगर मीका सिंह काफी विवादों में फंस गए थे। उन्होंने एक्ट्रेस राखी सावंत को जबरदस्ती किस किया था। इसके बाद एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। अब सालों बाद मीका ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर खुलकर बात की है। साल 2006 में भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो पाया था। पंजाबी सिंगर मीका सिंह का एक वीडियो एक्ट्रेस राखी सावंत के साथ तब चर्चा का विषय बना जब उन्होंने उन्हें किस किया था। उस दिन मीका का बर्थडे था और उस पार्टी में राखी भी बतौर दोस्त वहां मौजूद थी।
उस विवाद के बाद मीका की काफी बदनामी भी हुई थी। अब करीब 18 सालों के बाद मीका ने इस पूरे मामले में अपनी बात रखी है। मीका ने बताया राखी को किस करने का सच। सिंगर मीका सिंह ने एक इंटरव्यू में साल 2006 में उनके बर्थडे के दिन हुई राखी सावंत सन कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात की। मीका ने कहा, राखी मेरे बच्चे जैसी है। कल ही उन्होंने मुझसे अपने दोस्तों को बर्थडे विश करवाया है। हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मीका से आगे पूछा गया कि उन्होंने राखी को क्यों किस किया था। इस पर सिंगर ने अपनी सफाई में कहा, वो कोई गलती नहीं थी, वो उस वक्त हो गया बस। मुझे लगा कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं तो इसलिए बस कर लिया। उस दिन मेरा बर्थडे था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि बर्थडे पर क्या होता है। उस समय आप किसी को भी पीआर के जरिए बुला सकते थे। उस समय वहां राखी भी आई थी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने राखी को किस नहीं किया। मीका ने आगे बताया, हमने केक काटा, उसके बाद उनके कुछ दोस्तों ने मुझे केक लगाने की कोशिश की। मैंने उन्हें मना किया कि मुझे केक मत लगाओ। फिर वो मुझे प्यार से गाल पर किस करने लगी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उन्हें किस नहीं किया था। देखिए, मैंने होठों के ऊपर अपना हाथ रखकर किस किया था। मैंने राखी को किस ही नहीं किया। मीका ने आगे कहा, राखी ने उस वक्त उस चीज को एंजॉय किया था, लेकिन कुछ लोगों ने राखी को उनके खिलाफ भड़का दिया था। राखी सावंत उसमें खुश थी, लेकिन मेरे जो दुश्मन थे उन्होंने राखी को मेरे खिलाफ केस करने के लिए भड़का दिया। उसके ठीक 2 घंटे के बाद राखी अपने पूरे ग्रुप के साथ अपने कपड़े चेंज करके हमारी पार्टी में शामिल हुई थी। उन्होंने आगे कहा, तब तक मीडिया वाले भी वापस आ गए थे। हमने राखी को समझाने की कोशिश भी की थी। अब 2022 में जाकर मेरा ये केस खत्म हुआ है। मेरा मानना यह है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को किस कर सकता है। मीका ने आगे बताया कि उनका राखी के साथ ये केस काफी प्यार मोहब्बत से खत्म हुआ है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मीका सिंह क्यों बोले, मुझे पंजाबी होने पर आ रही है शर्म। पंजाब के मनसा जिले में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या होने के बाद हर कोई हैरान है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है। मीका सिंह ने भी अपने इंस्टा हैंडल पर पोस्ट लिख दुख जाहिर किया है। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के पॉपुलर सिंगर थे। उनकी हत्या की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 29 मई को 28 साल के सिंगर को कुछ हमलावरों ने 30 राउंड फायरिंग करके उनका सीना छलनी कर दिया। अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस खबर के मिलने के बाद सिनेमा जगत में हलचल पैदा हो गई। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब सिद्धू उनके बीच नहीं है। ऐसे में शहनाज गिल, मुनव्वर फारूकी, आसिम रियाज समेत अन्य कलाकारों ने दुख जाहिर किया। मीका सिंह ने भी सिंगर के साथ की एक फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर इस हत्या को शर्मनाक बताया था। फोटो किसी पार्टी की है जहां मीका और सिद्धू डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए हैं। वीडियो भी उसी दौरान का है। तस्वीर के साथ कैप्शन में मीका लिखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे पंजाबी होने पर गर्व है, लेकिन आज मुझे यही बात कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। 28 साल का एक यंग टैलेंटेड लड़का जो इतना पॉपुलर था, फ्यूचर उसका ब्राइट था, लेकिन उसे पंजाब में ही पंजाबियों ने मार दिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मेरी प्रार्थना उसके परिवार के साथ है। मैं पंजाब सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। दिल टूट गया। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब हमें अपने फैसलों पर पछतावा होता है। हो सकता है मीका सिंह के लिए भी ये वही लम्हा रहा हो, या फिर एक सोची समझी चाल। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये है कि हमने इससे क्या सीखा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि आपको सच से रूबरू कराना भी है। मैं कोशिश करता हूं कि हर बार आपको वो बातें दिखाऊं जो आप तक नहीं पहुंचती, लेकिन ये सफर आसान नहीं है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया, अगर आपको लगता है कि हम सच के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन और सच्ची कहानियां आप तक लाने का हौसला देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सच को पहचानिए और हमेशा सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।